Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 11 mathematics, and in this series we have started chapter number 4, sequences and series, and currently we are on exercise 4.2 which is entirely on arithmetic sequence या स्टूडेंट इसको हम arithmetic progression भी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके फॉर्मूला की तरफ आएंगे एंड देन हम इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 वो भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग इट। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है भाई? प्रीसीडिंग का मतलब यहाँ पे बेसिकली वन प्रीसीडिंग का मतलब हम इसको जरा देखें तो भाई सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें आ रहा है A1 A2 A3, ठीक है, और सो ऑन कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स? ये AN तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर बाद वाला नंबर हमारे पास कैसे फॉर्म होगा? उसके पिछले नंबर में से, है ना, बिल्कुल उसमें से जो फर्स्ट प्रीसीडिंग नंबर आ रहा है उसमें कोई फिक्स नंबर हमें ऐड करना होगा। ठीक है, मतलब दूसरे अल्फाज में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई यहाँ जो हमारे पास A1 और A2 इन दो का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास एग्जैक्टली बराबर होगा A2 एंड A3 के डिफरेंस के। सिमिलरली यहाँ पे A4 हमारे पास होगा तो A3 एंड A4 का जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो इनके बराबर आएगा, इनके डिफरेंस के बराबर आएगा। सही है, मतलब यहाँ पे यही है कि भाई ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन आगे बढ़ रही है, जो सीक्वेंस आगे बढ़ रही है वो सेम नंबर्स से आगे बढ़ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने फर्स्ट नंबर सपोज कर लिया, हमने 7 जो है गेट किया, इसके बाद हम लिख रहे हैं 12। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मेंशन किया 17 22। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 27 32। अब देखिए यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि 7 और 12 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है भाई। 12 माइनस 7 करें तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। सिमिलरली 12 और 17 के दरमियान डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? ये भी 5 का है। 17 और 22 के दरमियान डिफरेंस कितना है? ये भी 5। और 22 एंड 27 अगेन 5। और बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी हमारे पास डिफरेंस 5 ही चलने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास ये जो सीक्वेंस बेसिकली लिखी हुई है, ठीक है, इस सीक्वेंस को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस का नाम दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो सेम आ रहा है ना, वो डिफरेंस हमारे पास सेम है। वो डिफरेंस हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस डी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कैसे आएगी? हम यहाँ पे an+1 माइनस an कर देंगे। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स गेट करें, उसमें से जो बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, जो बड़ी टर्म हो बेसिकली, उसमें से आप उससे पिछली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे 12 में से 7 को माइनस करना है, 17 में से 12 को माइनस करना है। ठीक है, अब हो सकता है कि हमारे पास कुछ सीक्वेंस इस तरीके से भी गिवन हो सकती हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट नंबर आ रहा है 100, देन हमारे पास आ गया 98 96, ठीक है, 94 एंड सो ऑन। तो भाई यहाँ पे आप 100 में से 98 माइनस नहीं करोगे, यहाँ पे डिफरेंस 2 का नहीं, यहाँ पे डिफरेंस -2 है। 98 और 96 के अंदर जो डिफरेंस है वो -2 का है। मतलब जो आपके पास बाद वाली टर्म है उसमें से पिछली टर्म को हमने क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो हमेशा बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस कर देते हैं। भाई यहाँ पे बड़ी टर्म का मतलब है बाद वाली टर्म, और बाद वाली टर्म में से उससे पिछली टर्म को आपने जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास जो है इसका डिफरेंस आ जाएगा। सही है, और ये जो डिफरेंस है ये ओवरऑल पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर क्या होने वाला है स्टूडेंट? सेम होने वाला है। इसी की वजह से तो हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस का नाम देंगे। सही है, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाई। अब फर्दर हम आगे बढ़े इसके फॉर्मूला की तरफ कि भाई हमें अगर
ए एन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए एन कह रहा है भाई आपको 4 टर्म्स दे दी, यहाँ पे 4 वैल्यूज तो दे दी, A1 A2 A3 A4। अब सपोज करें अगर आपसे पूछता है कि भाई A12 की वैल्यू क्या है, तो भाई उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला तो होना चाहिए, है ना। तो अब ज़रा हम उस फॉर्मूला की बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं पहले ही आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के बता दूँ, तो फॉर्मूला TN, ठीक है, या फिर इसको हम AN भी कह सकते हैं, ये बराबर होता है A+N-1 इंटू डी के, ठीक है। ये फॉर्मूला हम जो है यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं, सही है। अब कैसे जनरेट करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ज़रा देखते हैं। भाई हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, है ना। हमारे पास पहली टर्म जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास A1 जो है किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे के अंदर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो ए लेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस गेट कर लेते हैं कि भाई इनका दरमियान जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सही है, वो आ रहा है हमारे पास डी के बराबर, सही। तो जब मैं सेकंड टर्म की बात करूंगा, तो सेकंड टर्म मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, A+D के, है ना भाई। यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म 7 थी और सेकंड टर्म 12 थी, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 5 का। मतलब मुझे अगर सेकंड टर्म चाहिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो मुझे क्या करना होगा, 7 + 5 करना होगा, वही तो हमें जो है वो 12 देगा। बात समझ आ रही है। अब इसके बाद अगर हम थर्ड टर्म की बात करें, तो स्टूडेंट्स थर्ड टर्म मेरे पास हो जाएगी A+2 टाइम्स ऑफ D, है ना भाई। थर्ड टर्म यहाँ पे क्या होने वाली थी, 17। तो देखिए 17 कैसे आएगा, जब मैं 7 के अंदर क्या चीज़ ऐड कर दूं, 2 टाइम्स ऑफ 5 जो कि डिफरेंस था, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 + 10, मतलब ये हमारे पास 17 के बराबर आएगा। क्लियर है। अब इसी तरीके से हमारे पास अगर यहाँ पे A4 हो, ठीक है, मैं चौथी भी टर्म यहाँ पे बता देता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा A+3 टाइम्स ऑफ D के, सही है स्टूडेंट्स। आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा, यहाँ सबके साथ D आ रहा है, ऊपर वाले के साथ नहीं आ रहा, तो ऊपर भी हमें D को मेंशन करना है, लेकिन उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 1D लिख रहा हूँ, है ना। इस 1 को बेसिकली हम रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे 1 मौजूद है। सिमिलर वे में यहाँ पे अगर आपको D नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर भी D मौजूद है। कौन सा D मौजूद है भाई, 0 टाइम्स D मौजूद है ना। फर्स्ट टर्म के लिए 0 टाइम्स D, सेकेंड टर्म के लिए 1 टाइम्स D, थर्ड टर्म के लिए 2 टाइम्स D, फोर्थ टर्म के लिए 3 टाइम्स D, और फिफ्थ टर्म होगी तो ये हो जाएगा A+4 टाइम्स D। अच्छा सर, ये तो हमारे पास 0 1 2 3 4 आ रहा है, और यहाँ पे टर्म नंबर जो है वो 1 2 3 4 चल रहा है। तो भाई कुछ ऐसा जादू करें कि यहाँ पे 0 अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाए। तो उसके लिए हम थोड़ी हेरा फेरी करेंगे। यहाँ हमने कहा A तो हमारे पास एज इट इज 0 को जो है मैं इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ 1 - 1, और D मेरे पास अलग हो गया। सिमिलर वे में ये जो 1 है, इसको मैं इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ 2 - 1, और D अलग। सिमिलर वे में इस 2 को हम मेंशन कर सकते हैं 3 - 1, और D अलग। सिमिलर वे में यहाँ पे हो सकता है A+4 - 1, और D अलग। देख रहे हैं यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है, 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, सही है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनाने में बेसिकली आसानी होगी। और यहाँ पे अगर हमारे पास 5 है तो ये हो जाएगा A+5 - 1 टाइम्स D, ठीक है। और इसी तरीके से अब देखिए अगर मैं यहाँ पे n रखूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, इसकी मुझे नीड नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A+n है। देखिए 5 था तो 5 - 1 हुआ, 4 था तो 4 - 1 हुआ, 3 था तो 3 - 1, मतलब n है तो क्या हो जाएगा, n - 1, और D एज इट इज। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बेसिकली an का फॉर्मूला, A+n - 1 D, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे जो है मेंशन कर देता हूँ दोबारा, है ना। और यही फॉर्मूला हम जो है वो यूज़ करेंगे अब यहाँ पर, सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली क्या है, an
इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, और इसको हम टी एन भी कभी कभार कहेंगे। ठीक है, तो कभी मैं टी एन कह दूं या ए एन कह दूं तो आप समझ जाइएगा कि हमारे पास बात एक ही हो रही है, अलग अलग बातें नहीं है ये, है ना। ये टर्म नंबर है बेसिकली हमारे पास। और ए का मतलब क्या है, वो ऊपर ही हमने लेट किया था कि भाई ए का मतलब फर्स्ट टर्म। एन का मतलब क्या है भाई, जो नंबर हमारे पास मौजूद है ना। मतलब यहाँ इस एन की जगह जो नंबर लिखा हुआ होगा हम वो मेंशन करेंगे। जिस तरह यहाँ पे 3 था तो यहाँ पर भी 3 आया, 4 था तो 4 आया। सही है। और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कभी कभार हमें कॉमन डिफरेंस दे दिया जाएगा और कभी हमें उस सीक्वेंस से ये कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो भाई आते हैं अब हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पी। भाई याद रखेंगे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, ए प्लस एन माइनस वन। अच्छा, मैं ए एन के साथ ही लिख दूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स ना हो। ए प्लस एन माइनस वन डी। सही है। अब देखो फर्स्ट वाला मुझे अगर यहाँ पे अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इस ए की वैल्यू डिफाइन करनी होगी। तो ए मेरे पास होगा किसके बराबर, ए बराबर हो जाएगा 1, है ना। फर्स्ट वाले में ए 1 के बराबर है। डी मेरे पास क्या होगा भाई, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भाई 3 ही तो टर्म्स आ रही है, या तो 5 माइनस 1 कर दें या 9 माइनस 5 कर दें, आपकी मर्जी है। तो भाई 9 माइनस 5 करेंगे तो ये 4 मिल जाएगा, और 5 माइनस 1 करेंगे तो भी 4 मिलेगा। मतलब डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है भाई, 4 के बराबर आ रही है। ठीक है, और एन हमारे पास क्या है, एन यहाँ पे देखिए हमसे कह रहा है कि ए 12 जो है वो फाइंड करना है, मतलब एन की वैल्यू 12 रखनी है आपने। तो ये हो जाए, देखिए भाई यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टी एन का, तो यहाँ पे एन की जगह 12, मतलब ए 12 है ये हमारे पास, सही है ना। और ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस एन की जगह 12 रखना है आपने, माइनस का 1, और डी की जगह स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली होगा 1 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 फोर ज़ा 44, मतलब ये आपके पास आ गया 45 के बराबर। सही हो गया यहाँ तक। आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट भी अगर हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर लें, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ यहीं से, बल्कि सारा ही हटा दूँ, है ना। तो भाई सेकंड वाले में हमारे पास है ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस का 15, सही है। और डी हम किस तरीके से निकालेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स, -9, ठीक है, -9 और माइनस माइनस 15। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 15, और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस का 6। सही है, तो डिफरेंस हमारे पास जो आ रहा है वो 6 के बराबर आ रहा है। और एन, एन का मतलब जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए 10 फाइंड करना है तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टी 10 बराबर, ठीक है, ए की जगह माइनस का 15, अब मैं ए 10 नहीं लिख रहा भाई यहाँ पे, सही है। और प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, डी की जगह आ जाएगा 6, फॉर्मूला ऊपर मेंशन है, सही है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस स्टूडेंट्स 10 माइनस 1 का मतलब 9, 9 6 ये होता है 54। सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 39। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, T10 या फिर A10 की आ रही है, सही है। और बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स आई गेस पार्ट 3 सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकेंगे, है ना। कॉमन डिफरेंस 4 का आ रहा है यहाँ पे। पार्ट 4 भी हमारे पास बिल्कुल सिमिलर इसी जैसा ही है, ठीक है। 5 भी आपसे हो ही जाएगा। तो भाई मैं यहाँ पे पार्ट 6 आप लोगों का अटेम्प्ट करवा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन हमारे पास वाइंड अप हो जाए, सही है। तो भाई पार्ट 6 की तरफ आते हैं। पार्ट 6 में स्टूडेंट्स ए बराबर है हमारे पास 1/3 के, डी बराबर होगा 1/2 माइनस 1/3। तो एलसीएम गेट करें अगर, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6, और ये होगा 3 माइनस 2 मतलब 1/6, है ना भाई। तो यहाँ पे हमने n यानी कि 6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a6 ये बराबर आएगा स्टूडेंट्स 1/3 प्लस
n-1 मतलब 6-1 और d की जगह 1/6, तो 1/3 प्लस 6-1 5/6 हो जाएगा ये। स्टूडेंट्स एलसीएम यहाँ पे गेट करें तो एलसीएम आएगा हमारे पास 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे 2 + 5 है ना, 6 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 1 ज़ा, यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई हो तो 6 1 ज़ा कैंसिल कम्प्लीटली, तो 2 + 5 ये आ जाएगा आपके पास 7/6। तो आई डोंट थिंक कि इतना मुश्किल था, और क्वेश्चन नंबर 1 इंतहा ही आसान है। तो इसका पार्ट 3 4 एंड 5 ही आप अपने पास अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं जल्द से जल्द इनकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।